अस्सलाम वालेकुम जी, आपको यूकेआई में खुशामदीद कहते हैं। आप में से बहुत सारे दोस्त जो स्पेशली यूके के अंदर हैं या आउटसाइड ऑफ यूके हैं, वो इस वक्त 22 जुलाई जो डेडलाइन है लेटेस्ट जो जुलाई के अंदर इशू की गई थी कि जिसमें जो सैलरी थ्रेशोल्ड है स्किल वर्कर वीज़ा का चेंज हुआ था और उसके अंदर न्यू पॉलिसीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। जो वाइट पेपर का एक तसलसल है जो पहले इशू हो चुका है। अभी जो सबसे बड़ी और अहम खबर है कि इस हवाले से काफ़ी कन्फ्यूजन है। एक चीज़ केयर वर्कर वीज़े के हवाले से, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि केयर वर्कर का वीज़ा ख़त्म कर दिया गया है और इसलिए अब हम केयर वर्कर वीज़े के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आज हमने इसी पे ही बात करनी है कि क्या 22 जुलाई के बाद केयर वर्कर वीज़े के लिए अप्लाई किया जा सकता है या नहीं। तो मैं उसका जवाब आपको बताते चलूँ कि केयर वर्कर वीज़े के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वो कंडीशन कौन सी हैं जिसके ऊपर आप केयर वर्कर वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और केयर वर्कर वीज़ा ही क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या लोग इसमें क्यों जाना चाहते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, इस पे भी मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपको तो बताता चलूं कि जो लोग अभी नए एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर हैं, 22 जुलाई लास्ट डेट है। अगर तो इससे पहले आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है स्किल वीज़े के ऊपर, तो आपको जो ओल्ड सैलरी थ्रेशोल्ड है इसी के ऊपर ही आप चलेंगे। और अगर इसके बाद सबमिट करते हैं, इन केस ऑफ अगर आपका कास्ट लेटर जो है वो पहले इशू हुआ हो, लेकिन क्योंकि ये अभी एक ग्रे एरिया है, हो सकता है अगर आपका कास्ट पहले इशू और एप्लीकेशन आपकी लेट सबमिट हो और उस ओल्ड कास्ट के ऊपर आपको थ्रेशोल्ड पुराने वाला ही मिलेगा। क्योंकि जो जब लास्ट जुलाई के अंदर लास्ट अप्रैल में 2024 के अंदर जो रूल चेंज हुए थे उसके अंदर तो यही था अगर कास्ट जिसका इशू हो गया और 3 मंथ तक, क्योंकि कास्ट वैलिड रहता है कोई भी वीज़े के ऊपर, तो आप उसके साथ अगर अप्लाई करते हैं तो आपको बड़े उसमें ये था कि ओल्ड सैलरी थ्रेशोल्ड के साथ ही आप चल सकते हैं। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि ये क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी एक ग्रे एरिया है कि अगर आपका कॉस्ट पहले निकल आता है, एप्लीकेशन बाद में सबमिट करते हैं, तो क्या आपका थ्रेशोल्ड पुराना रहेगा। तो मोस्टली चांसेस ये है कि पुराना रहेगा, लेकिन बेहतर है अगर आपका कॉस्ट पहले है 22 में तो उसी वक्त ही आप अप्लाई कर दें। अब केयर वर्कर वीज़े की बात करते हैं। पहली बात यह है कि केयर वर्कर वीज़े के साथ तकरीबन 111 ऐसे ऑक्यूपेशन कोड हैं जिनको ख़त्म कर दिया गया। केयर वर्कर वीज़ा जो है वो यूके के जो अभी जो नई लिस्ट उसके बाद 2020 ये जो 22 जुलाई है, इसके बाद तो केयर वर्कर वीज़ा नहीं मिलेगा। पर किन लोगों को केयर वर्कर वीज़ा नहीं मिलेगा? सबसे पहली बात यह है कि केयर वर्कर वीज़ा जो है वो जो आउटसाइड ऑफ यूके उनके लिए बंद है। अब ये किसको यूके का यहाँ केयर वर्कर वीज़ा मिल सकता है, इस पे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले ये बात मैं आपसे कुछ वजूहात शेयर करूंगा जिसकी बिना पर केयर वर्कर वीज़ा बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जाता है। पहली बात यह है कि केयर वर्कर वीज़े का जो इस वक्त थ्रेश होल्ड है वो अराउंड 25-26,000 है, जो बहुत ही कम थ्रेश होल्ड है। यानी कि अगर आप वो केयर वर्कर वीज़े पे हैं तो एक तो आपको जो एनुअल टैक्स है या मंथली टैक्स है वो उसकी बहुत कम अमाउंट आपको पे करनी पड़ जाती है। सेकंड जो सबसे बड़ी रीज़न है कि कोई फैमिली अगर बाहर से आती है, वो पूरी फैमिली आती है केयर वर्कर्स डिपेंडेंट के ऊपर या खुद अप्लाई करते हैं, तो सबसे ज़रूरी जो बात है एनएचएस फ़ी है। एनएचएस फ़ी जो है वो 1035 ऑलमोस्ट, अगर एक फैमिली 5 साल के लिए वीज़ा अप्लाई करती है तो एक बंदे की अराउंड 5200 पाउंड एनएचएस फ़ी बनती है 5 साल के लिए। और वही अगर एक बंदा एनएचएस का वीज़ा ले लेता है, डिपेंडेंट उसके साथ आते हैं या 3 या 4 लोग हैं, तो वो एनएचएस फी नहीं पे करनी पड़ती। जो अगर 4 लोगों की फैमिली है तो 21-22,000 के करीब ये अमाउंट है जो उनको नहीं पे करनी पड़ती। तो इसलिए एनएचएस का वीज़ा जो केयर वर्कर वीज़ा है इसको बड़ा अहम समझा जाता है। ये केयर वर्कर वीज़ा अब किन लोगों के लिए ओपन रहेगा? सबसे जो अहम बात है वो ये है कि जो लोग यूके के अंदर पहले इंटर हो चुके हैं, यूके में मौजूद हैं, उनके लिए केयर वर्कर वीज़ा 2028 तक वो केयर वर्कर वीज़े पे काम कर सकते हैं या केयर वर्कर वीज़े के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आपने 3 मंथ उसी सेम केयर वर्कर के तौर पे काम किया हो या इनके एनएचएस के साथ काम किया हो, तो फिर जाके आपको वो वीज़ा मिल सकता है 22 के बाद भी, जो इनसाइड यूके है। आउटसाइड ऑफ यूके वो बंद हो गया है। और दूसरी चीज है वो ये है कि इसके अंदर भी सीनियर केयर वर्कर का वीजा नहीं मिलेगा। इसके अंदर एज असिस्टेंट आप अप्लाई कर सकते हो, वो भी अगर आपकी डिग्री या हेल्थ और सेफ्टी या हेल्थ सर्विसेज के रिलेटेड डिग्री है उसकी बेस पे आपको एनएचएस का वीजा मिल सकता है। और ये जो है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो इनसाइड यूके थे वो भी इस हवाले से परेशान थे कि केयर वर्कर का वीजा अगर खत्म कर दिया गया तो आगे इनके लिए क्या मसाइल होंगे। और मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि केयर वर्कर के अभी तो इन्होंने बंद किया है, लेकिन यूके के अंदर इस वक्त भी इनको कह लें कि 1000 ऑफ केयर वर्कर अभी भी रिक्वायर्ड हैं, जिसके लिए इन्होंने
काम करना है। ये इस वक्त गवर्नमेंट की ये पॉलिसी तो है, क्योंकि केयर वर्कर वीज़े को अब्यूज़ बहुत ज़्यादा किया गया। इसके अंदर आपने देखा होगा कि लोगों को डमी वीज़े इशू किए गए, जिसके बाद लोगों के पास जॉब्स नहीं थी, तो वो फिर इधर-उधर जॉब करते थे। जो गवर्नमेंट तक भी इसकी शिकायत गई हैं, तो उसके बाद केयर वर्कर वीज़े को बंद कर दिया गया। अगर आप इस हवाले से परेशान हैं कि केयर वर्कर वीज़ा या 2022 जुलाई के बाद क्या करेंगे, वो तमाम दोस्त, स्टूडेंट या जो लोग अभी यूके में हैं, अगर वो वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मेरा आपको मैं यही एडवाइस करूँगा कि डोंट बी वरी, पैनिक ना हो। 22 जुलाई के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, स्किल वर्कर थ्रेशोल्ड वालों के लिए एक प्रॉब्लम ये ज़रूर है कि जो 38,700 था, वो 41,300 पे चला गया। आपका थ्रेशोल्ड 3,000 इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन ये है कि अगर तो आपको किसी अच्छी जगह जॉब मिल जाती है, तो वो आपके लिए बेस्ट है। अदरवाइज़ यहाँ पे ये जो सिचुएशन है, ये इस तरह अभी आगे ज़्यादा वर्स होगी। अगर आप टाइम से इसके लिए, स्पेशली केयर वर्कर वीज़े के लिए अगर आप कर जाते हैं काम, और 3 मंथ आप कोशिश करें कि इसके लिए पहले से ही काम शुरू कर दें, कहीं पे किसी एजेंसी के साथ काम करें, तो केयर वर्कर के तौर पे काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। इसी के साथ इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर भी हम डिस्कस करेंगे कि यूके के अंदर जो इमिग्रेशन है, क्या वो आने वाले दिनों में हाई होगी? किन-किन चीज़ों के ऊपर, किन-किन सेक्टर्स के अंदर अगर काम करें आप लोग, तो यूके में आपको वीज़ा मिल सकता है। इसी पे हम बात करेंगे जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।